बिहार में सुशासन की सरकार है। मंगल पांडे लगातार बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और आईजीएमएस में पढ़ रहे छात्र को आईजीएमएस में बेड नहीं मिलता है। हर थाक कर उसके परिवार के लोग पारस हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ वो मर जाता है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पूरी तरफ से तारीफ की जाती है। मंगल पांडे इसको मंगल काल किताब जारी करते हैं और कहते हैं कि बिहार में मंगल काल है, स्वास्थ्य का मंगल काल चल रहा है। हमारे साथ आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज साहब है। एजाज साहब, बिहार में सच में मंगल काल चल रहा है या आप देख रहे हैं पीएमसीएच आईजीएमएस में क्या व्यवस्था है, पेशेंट को जगह नहीं मिल रहा है, पढ़ने वाले छात्रों को बेड नहीं मिल रही है? देखिए, बिहार के जब जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हुए हैं, अमंगल कार्य ज़्यादा किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे मुजफ्फरपुर में और ये गए थे निरीक्षण के दौरान, तो वहाँ पर ये बैठ करके भारत पाकिस्तान मैच का स्कोर देख रहे थे। वहाँ पर बच्चे के मौत की गिनती नहीं कर रहे थे, स्कोर के बारे में पता कर रहे थे। जिस तरह से मंगल पांडे जी स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा दिया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार का शासन और प्रशासन तो है ही है, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लाए थे तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, जिस तरह से लोगों को दवाइयाँ देते थे, लोगों को कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग के मरीज़ होते थे उनके लिए बेड की सुविधा उपलब्ध करवाते थे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का काम किए, जो लैब बंद था उस सारे लैब को खुलवाने का काम किए। लेकिन आज स्थिति ये है, इन्हीं के समय में याद होगा आपको, पिछली बार उसी आईजीएमएस में एक बिल्डिंग गिर गया था, उसका पूरा भरभरा करके उद्घाटन से पहले। तो पीछे नहीं जाए, अभी वर्तमान में आईजीएमएस में देखिए, वर्तमान में स्थिति यह है कि जो डॉक्टर जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इसका मतलब है व्यवस्था किस तरह से चल रहा है, इससे ही समझा जा सकता है। आपको तो चाहिए था कि वहाँ पर जब उसकी स्थिति गंभीर थी तो उसके लिए आप अलग से व्यवस्था करते, अलग से उनके लिए स्वास्थ्य और उनके देखभाल के लिए आप डॉक्टर उपलब्ध करवाते। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। और प्राइवेट अस्पताल की स्थिति क्या है ये बताने की आवश्यकता है क्या? बिहार में आर्थिक लूट का एक साधन बन गया है स्वास्थ्य विभाग, और आर्थिक लूट में कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल है उसको ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि सारे बेड फुल हैं, लेकिन जब आप अंदर जाके पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि 10, 12, 15 बेड खाली है। चूँकि आप इस तरह का व्यवस्था बना करके जानबूझ करके रखते हैं ऐप के माध्यम से, ताकि जो मरीज़ हैं या जो उनके परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को चढ़ावा चढ़ाए जो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने के लिए सरकारी अस्पतालों में जो प्राइवेट अस्पताल के लोग हैं वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं कि इनको कहाँ शिफ्ट करवाना है। तो इस तरह का पूरा व्यवस्था फैलाने में सिस्टम का तो हाथ ही है, माननीय मंत्री जी का भी हाथ है। क्या कहेंगे, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जिसे स्वास्थ्य विभाग नहीं? देखिए, जब स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर हो गया है और जब आप जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे अध्ययनरत हैं उसको बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए आप उस इंस्टीट्यूशन में उसके लिए बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और इस तरह की शर्मनाक स्थिति में कहीं ना कहीं जो बिहार में सरकार और सरकार की व्यवस्था वो तो ख़त्म है ही है, और मंत्री कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीति है वो चेहरा चमकाने की रही है। आप देखिएगा, जब भी कोई बड़े नेता आते हैं इनका पोस्टर पूरे पटना की सड़कों पर नज़र आता है, लेकिन गरीबों का इलाज कैसे हो ये आप एक दिन भी नहीं देखे होंगे कि जा कर के किसी मरीज़ से या मरीज़ के परिवार से मिले हों या जानकारी प्राप्त किए हों। जबकि तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 2-2 बजे रात में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस सब जगह जाते थे, व्यवस्था को देखते थे। जब मंत्री सतर्क रहता है तो उसके
अंदर जो भी काम करने वाले पदाधिकारी अधिकारी हैं वो भी सतर्क रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और जब मंत्री सो जाता है तो सारी व्यवस्था सो जाती है। तो आईजीएमएस के छात्र जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, मोतिहारी जिला के अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा पड़ता है, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह मर्माहत है। साथ ही मंत्री पर बड़ी बातें कह दी है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। प्रवक्ता एजाज अहमद ने हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।